नमस्कार करता हूँ दोस्तों आज के इस नए दिन में। तो आज हम लोग ए स्टार एल्गोरिदम का बेसिक समझेंगे कि क्या होता है और कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं। तो बस यही मेरा एम रहेगा कि बस आपको बेसिक समझाऊँ और उससे ज़्यादा कुछ नहीं समझाऊँ, ठीक है? और कोई कोड वगैरह नहीं कराऊँ। क्योंकि बस जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे ये सब चीज़ें भी होती है, ठीक है? ताकि हम लोग फिर आगे जाके फिर देखें ताकि एडवांस अपना ग्रो करें, ठीक है? तो क्योंकि अभी हम लोग बेसिक फ़ेज़ में हैं, तो एडवांस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हम लोग को, ठीक है? तो चलो आओ देखते हैं कि ए स्टार होता क्या है। ओके, आ जाओ। तो सबसे पहले समझते हैं कि ए स्टार एल्गोरिदम या ए स्टार सर्च एल्गोरिदम होता क्या है, ठीक है? तो मेनली जो होता है ये हम लोग का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए होता है, ठीक है? तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, हम लोग का बेलमैन फॉर्ड देख चुके हैं, डिस्टरा देख चुके हैं, हम लोग बीएफएस वगैरह देख चुके हैं। तो ये हम लोग का कहाँ पे काम आएगा? तो मेनली जो हमारा गेमिंग वगैरह में होता है ना, एआई वगैरह वर्क में, तो ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है हम लोग का। ये क्यों होता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डेफिनेशन, ठीक है? तो सबसे पहले एकदम बेसिक से समझते हैं हम लोग कि डेफिनेशन होता क्या है इसका, ठीक है? तो ये तो आपको पता ही है और जो मैंने बता ही दिया कि ए स्टार जो है वो हम लोग का शॉर्टेस्ट पाथ एल्गो है, जो कि यूज़ क्या करता है हम लोग का, बहुत सिंपल है, ठीक है? कुछ नहीं। तो दैट यूजेस बहुत सिंपल चीज़ यूज़ करता है। और इसको स्क्रीन पे पड़ा है कि नहीं? हाँ, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज़ यूज़ करता है कि कितना, ये मतलब कि कितना आप ट्रैवल कर चुके हो और कितना आपको ट्रैवल करना बाकी है, ठीक है? तो इसी पे चलता है अप्रॉक्सीमेशन पे कि मान लो आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हो और 100 किलोमीटर ऑलरेडी ट्रैवल कर लिए हो आप, ठीक है? पहले कर लिए हो, तो बाकी कितना था हम लोग का, मान लो 200 किलोमीटर था दिल्ली से। तो जितना बचा हम है कि नहीं हम लोग का, तो उतना हम लोग को बस ट्रैवल करना है, तो इसी बेस्ड पे है, ठीक है? और कुछ ज़्यादा बेस्ड पे नहीं है ये, ओके? तो एक्चुअल कॉस्ट सो फार, ठीक है? और प्लस क्या कर देंगे हम लोग, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू गोल, ठीक है? तो और कितना लगेगा हम लोग का, है कि नहीं? बहुत इजी सा चीज़ है, ज़्यादा इसमें टफ नहीं है हम लोग का, ओके? तो हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है, ठीक है? इसमें हम लोग का, इसी में लिखता हूँ हम लोग का फार्मूला क्या होता है एक्चुअली हम लोग का इसमें। तो एफ ऑफ हम लोग एन दे देंगे, ठीक है? एन क्या रहेगा, टोटल डिस्टेंस जितना हमें ट्रैवल करना है, ओके? तो ये रहेगा एफ। एफ के बाद हम लोग का जी रहेगा, जी ऑफ एन, कि इतना हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं, ओके? और एच रहेगा हम लोग का, इतना बाकी है हम लोग का, ओके? तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इतना आपको पता चल गया तो बस इसी के अराउंड पूरा एल्गोरिदम है हम लोग का, ओके? तो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड हम लोग का पार्ट क्या रहेगा? तो हम लोग सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले हम लोग, ठीक है? सिंपल लैंग्वेज वही जो मैंने डिफाइन किया कि आप मान लो कि घर से निकले और डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचना है कि नहीं? और क्या है हम लोग का, हम लोग दो चीज़ देखते हैं। पहले क्या, अ, कितना ट्रैवल किए हैं कि नहीं, कितना हम लोग ट्रैवल किए, मेनली कि अब तक कितना ट्रैवल किए हैं, जो कि क्या डिफाइन करेगा हम लोग का, जी ऑफ एन, जी ऑफ एन, ठीक है? कितना ट्रैवल किए और अब तक कितना और दूरी है, ठीक? तो यानी एच ऑफ एन, ठीक? यही चीज़ है बस, ठीक है? तो यही चीज़ इसमें हम लोग कर देते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हो जाता है हम लोग का एफ ऑफ एन, ओके? तो अगर रियल लाइफ में अगर हम लोग बात किए तो, ठीक है? ये मैं उसमें नोट्स में डाल दूंगा, जो भी था हमारा ग्राफ वाले नोट्स में, ये पूरी चीज़ डाल दूंगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है? आप बस अच्छे से करना, बेसिक समझना है बस हम लोग को, ठीक है? तो तीन टर्म्स का हम लोग का समझना है हम लोग को, तीन टर्म्स जो है हम लोग का, कि कितना ट्रैवल किए, कितना करना है, कितना बाकी है कि नहीं? तो अब हम लोग ग्राफ के फॉर्म में पढ़ समझते हैं, ठीक है? थ्री टर्म्स जो है हम लोग का ग्राफ के फॉर्म में समझते हैं। तो पहला तो है हम लोग का क्या, जी ऑफ एन, है ना? तो यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल कॉस्ट सो फार, है कि नहीं? और इसका मतलब यही होता है कि सोर्स से नोड एन तक कितना, या फिर कितना कॉस्ट लगा, या ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो यानी सोर्स एस से नोड एन का का रियल पाथ कॉस्ट, ठीक है? जितना हम लोग को एक्चुअल में लगा वो चीज़, ठीक है? और फिर हम लोग का सेकंड में आ जाता है हम लोग का क्या, एच ऑफ एन। तो इसको हम लोग कितना बाकी है, तो हम लोग इसको क्या हम लोग बोलते हैं, ह्यूरिस्टिक पाथ हम लोग एक्चुअल में बोलते हैं, ह्यूरिस्टिक। एक ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम भी होता है हम लोग का, है कि नहीं? वो हम लोग नहीं देखे हैं, कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे, या फिर आप लोग देख लेना एक बार। बट हम मैं इतना बता दूंगा ह्यूरिस्टिक है क्या, बस हम लोग समझो कि एच ऑफ एन रिप्रेजेंट करता है कि कितना हम लोग का बाकी है, ठीक है? तो
यही रिप्रेजेंट करता है ये नोड एन से। तो हम लोग कहाँ गए, सोर्स से एन तक गए थे, अब नोड एन से गोल तक का एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ये हम लोग को पता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग माइनस करें तो उससे एस्टिमेट आएगा ना हम लोगों को, इतना ट्रैवल करना है और इतना हम लोग आ चुके हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन जस्ट मार देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है, ये एस्टिमेटेड है। ठीक है, बस एक गैस। ठीक है, बस एक गैस है ये कि कितना हम लोग का बचा हुआ है ट्रैवल करना। ओके, और फिर थर्ड में क्या आ जाता है हम लोग का, एफ ऑफ एन, है कि नहीं। तो टोटल प्रायोरिटी। टोटल प्रायोरिटी क्यों, क्योंकि हम लोग प्रायोरिटी तो यही डिस्टेंस को दे रहे हैं। टोटल प्रायोरिटी कितना हमें जाना है कि नहीं। तो इसमें क्या करेगा हम लोग का, तो यही चीज़ होता है इसमें, जो मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बता ही दिया आपको कि बार बार इसमें क्या ही करना। जी ऑफ एन जो होता है हम लोग का, जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो जाता है हम लोग का, मतलब क्या इसका निकलता है कि अब तक कितना लग गया प्लस आगे कितना लग सकता है। ठीक, बस यही चीज़ है। आगे अब तक कितना लग गया और कितना आगे लग सकता है, बस वो चीज़ है। ठीक है, तो एक चीज़ और हम लोग देखते हैं कि डिस्त्रा और ए स्टार वाले एल्गोरिदम में क्या फ़र्क है हम लोग का। ठीक है, तो क्या होता है इसमें हम लोग का, तो डिस्त्रा जो हम लोग का क्या देता है एक्चुअल में, स्मॉलेस्ट देता है हम लोग को, है कि नहीं। स्मॉलेस्ट देता है जी ऑफ एन। तो सोर्स से हम लोग कोई भी एक नोड तक जाते हैं, हम लोग को वही चीज़ स्मॉलेस्ट फाइंड करना होता है, स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट पाथ, ये चीज़ होता है हम लोग का, है कि नहीं। ये चीज़ है, यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस सो फार, है कि नहीं, ये चीज़ देता है हम लोग का डिस्टेंस। और ए स्टार में क्या करता है ये, ए स्टार में तो स्मॉलेस्ट जो होता है हम लोग का, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन होता है कि नहीं, प्लस एच ऑफ एन होता है। तो काइंड ऑफ ये डिस्टेरा एल्गोरिदम प्लस ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम का मिक्सअप है ये चीज़। ठीक है, तो ये क्या ह्यूरिस्टिक क्या हम लोग को करता है कि कितना हम लोग को गोल में लगा, कितना कॉस्ट लगा हम लोग को गोल में जाने का कोई एक स्पेसिफिक नोड से। ठीक है, वही चीज़ वो सॉल्व करता है मेनली। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्मॉलेस्ट एफ ऑफ एन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हो गया हम लोग का, पहला तो ये कि करंट कॉस्ट भी देखता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ए स्टार जो है, ए स्टार ये नोड से चूज करता है। ठीक है, चूज बाय नोड, ये नोड से चूज करता है। और डिस्त्रा, सॉरी, नोड से चूज नहीं करता है, ए स्टार चूजेज नोड बाय इस फॉर्मूला से। ठीक है, नोड चूज करता है इसके बेस पे कि कितना हम लोग को एक्चुअल में जाना है, कितना रह गया है, कितना आ चुके हैं, ये चीज़ है। और डिस्त्रा में हम लोग को क्या करता है, चूजेज नोड बाय इसके बेस पे, है कि नहीं, सिर्फ जी के बेस पे, और ये पूरा होल के बेस पे करता है ये चीज़। ओके, तो ये कॉस्ट भी देखता है हम लोग का ए स्टार, और क्या देखता है हम लोग का, गोल की डायरेक्शन भी देखता है कि हम लोग को किधर जाना है कि नहीं, जिधर शॉर्टेस्ट मेरे को मिलेगा वो चीज़, है कि नहीं। और तो गोल की डायरेक्शन भी एस्टिमेट करता है। ठीक है, ये चीज़ है हम लोग का। ओके, तो इसका मतलब वही चीज़ हुआ हम लोग का कि मान लो आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, हम लोग डी से जयपुर जा रहे हैं, और मान लो 250 किलोमीटर है। ठीक है, 250 किलोमीटर है। तो ऑलरेडी मान लो हम लोग कितना ट्रैवल कर चुके हैं, मान लो ऑलरेडी जी जो है हम लोग का ऑलरेडी मान लो 80 है। तो हम लोग का रह कितना जाएगा, 80 माइनस कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, एच एच हम लोग का 130 हो जाएगा, है कि नहीं। अब मान लो जी, अगर जी रहता हम लोग का 150, तो हम लोग का एच क्या बोलता कि 100 जाना है। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि दोनों पाथ में से एच किसका सबसे छोटा है, ये वाला छोटा है हम लोग का 100 है, तो ये इस वाला पाथ को चूज करेगा, ए स्टार जो एल्गोरिदम है। ठीक है, तो बस यही इसका क्रक्स है और कुछ नहीं है इस एल्गोरिदम का। ओके, तो मेनली यहाँ पे ये चीज़ है। तो डिस्टरा हम लोग को क्या सिखाता है, हम लोग को बोलता है कि हर डायरेक्शन में फैल जाओ, है कि नहीं। ये वही चीज़ करता है हम लोग का, हर डायरेक्शन में फैल जाता है कि नहीं। और ये हर डायरेक्शन में नहीं फैलता है, ये स्मॉलेस्ट लेता है हम लोग का।
और ये कोई भी डायरेक्शन में फैलता है, जहाँ तक मिल गया बस रुक जाओ, है कि नहीं? वो चीज़ है इसमें, ये हर डायरेक्शन में फैलने की बात करता है। तो ये चीज़ हो गया हम लोग का। अब हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह कवर कर दिए हैं, तो अब हम लोग का क्या कवर करना है, यूरिस्टिक क्या होता है। मैंने ऑलरेडी बोल दिया भाई, एक स्मार्ट गोल हम लोग को फाइंड करने में मदद करता है कि कितना हम लोग को आगे और जाना है कि नहीं। तो यूरिस्टिक, ठीक है। ह्यूरिस्टिक जो हम लोग का, वो एक स्मार्ट एस्टिमेट करता है, ठीक है, स्मार्ट एस्टिमेट टू गोल, ठीक है। तो बस गैस होता है ये, ठीक है। तो ये एक बस गैस है, स्मार्ट एस्टिमेट, एस्टिमेट मतलब बस गैस है। तो ये रफली डिफाइन करता है और कुछ नहीं। ओके, तो ये इतना ही समझें आप इसमें, ठीक है। तो और क्या है इसमें, और ग्रीड वाले, ठीक है, एक चीज़ और इसमें है। अगर मैं 6.1 करके इसमें बताऊं आपको, तो ग्रीड में कॉमन यूरिस्टिक, यूरिस्टिक, ठीक है। ग्रिड में कॉमन यूरिस्टिक का मतलब क्या है कि 4 डायरेक्शंस का पहले देखते हैं हम लोग। 4 डायरेक्शन का है, तो यूरिस्टिक में कैसे डिसाइड करेगा हम लोग कि कौन सा एस्टिमेट करना है कि नहीं। तो सिंपल सा रहेगा हम लोग का। ओके, तो 4 डायरेक्शन आपको पता ही है, लेफ्ट राइट अप डाउन, ये चीज़ है कि नहीं। और डिस्टेंस जो होगा हम लोग का, कैसे हम लोग का डिस्टेंस होता है, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। x1 माइनस x2 करेंगे, ओके, और प्लस y1 माइनस y2 करेंगे, है कि नहीं। यही चीज़ करेंगे हम लोग एक्सिस में। तो इस डिस्टेंस स्ट्रक्चर को हम लोग मैनहट्टन कहते हैं, मैनहट्टन डिस्टेंस। तो ये जस्ट एक एक्सिस में आपको पता चल जाएगा, 2 पॉइंट रहेगा, एक्स इधर है, मतलब कि काइंड ऑफ x1 y1 के साथ है और x2 y2 के साथ है। तो x वाला और y वाला दोनों को हम लोग बस प्लस कर रहे हैं कि x कितना ट्रैवल कर दिया और दोनों को कितना ट्रैवल करना बचा हुआ है गोल के लिए। वही चीज़ है बस, और कुछ नहीं है। तो अगर मैं इसमें बोलूँ कि करंट जो है हम लोग का कितना है, 2,5 है, ठीक है, ये एक्सिस है जस्ट करंट। और गोल जो है मेरा, गोल क्या है, 5,7 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि करंट कहाँ पे हम लोग 2,5 पे है, ठीक है। ये एक्स हो गया मेरा, x1 हो गया, और ये x2 हो गया मेरा, ठीक है। और ये y1 हो गया, और ये y2 हो गया मेरा। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला अगर इसमें हम लोग लगाएं, ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे मॉड्यूलस दिया हुआ है हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे मॉड्यूलस दिया हुआ है हम लोग का, x1 दिया हुआ है 2 - 5, तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा क्योंकि मॉड्यूलस है। और फिर हम लोग का 5 - 7, 5 - 7, ये चीज़ देगा हम लोग का, है कि नहीं। तो एक देगा 3 और एक देगा क्या हम लोग को, सॉरी, 2 - 5 है, 2 - 5 है, ठीक है। और हम लोग का क्या है यहाँ पे, यहाँ 5, चलो 3 देते हैं इसमें, ठीक है। कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे ये चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, 3 + 4 क्या है, 7 है, ठीक है। तो मतलब कि कितना हम लोग का गोल आ गया, इतना हम लोग को ट्रैवल करना है कि नहीं। तो करंट नोड हम लोग का यहाँ पे, हम लोग करंट नोड इस पे है और गोल मेरा इस पे है। तो मेरे को डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, इतना बचा हुआ है मेरे को। तो यही ह्यूरिस्टिक होता है, h(n) जो आ गया मेरा 7 आ गया, ठीक। तो बस यही चीज़ है इसमें, ओके। और कुछ नहीं है इसमें। होप आपको ये चीज़ समझ में, आप खुद से बनाओगे, खुद समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बस आप बेसिक समझो ये चीज़, ठीक है। तो 6.2 में अगर मैं बताऊँ आपको कि 6.2 में, तो मान लो 8 डायरेक्शंस रहता है हम लोग का, ठीक है। मान लो 8 डायरेक्शन रहता, तब क्या होता हम लोग का, यानी डायगोनल भी बोलना चाह रहा है ये कि डायगोनल भी है, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, यूक्लिडियन यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज़ करते हैं हम लोग मैनहट्टन की जगह, ठीक है। आप एक बार चेक कर लेना कि यूक्लिडियन क्या होता है, बहुत आसानी से समझ जाओगे, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है ये, ठीक है। और या या एक और यूज़ करता है इसमें, दोनों में से कोई एक भी, शेबी शेव करके ऐसा करके एक डिस्टेंस आता है, ठीक है। ऐसा करके डिस्टेंस आता है। तो ये डिस्टेंस मेनली क्या होता है, डिपेंड किससे करता है, डिपेंड ऑन मूव रूल्स, कि आप रूल किस क्या मूव ले रहे हो उसके बेस पे वो डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। ये चीज़ है हम लोग का। तो 4 डायरेक्शन मैनहट्टन यूज़ करता है और 8 डायरेक्शन रहेगा तो यूक्लिडियन डिस्टेंस हम लोग का पिक करेगा, ठीक है। तो ऐसा क्या है कि ये हम लोग को सॉल्व कर देगा और डिस्टा नहीं सॉल्व करेगा, क्योंकि डिस्टा हम लोग का क्या लेता है, सिर्फ पॉजिटिव ले लेता है, नेगेटिव वजह से नहीं लेता है। उसकी जगह पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बेलमैन फॉर्ड यूज़ करते हैं। तो
ये चीज़ भी क्या है और क्यों है, तो फास्ट क्यों है? तो अगर हम लोग बात करें कि वाई क्या वाई ए स्टार इज फास्टर, ठीक है, तो ये फास्टर क्यों है, अगर हम लोग इस केस पे बात करें तो, ठीक है। तो पहला तो ये है कि ये ब्लाइंडली आपका ये ब्लाइंडली एक्सप्लोर नहीं करता है, एक्सप्लोर नहीं करता है, ठीक है। उसमें हम लोग देखते हैं कि वो समय हम लोग का ब्लाइंडली एक्सप्लोर करता है कि नहीं, सारे डायरेक्शन में जाएगा, चेक करेगा, बीएफएस वगैरह आपने देखोगे तो, ओके। तो यहाँ पे ये ब्लाइंडली एक्सप्लोर नहीं करता है, सबसे पहली बात, कि कोई भी नोड को या कोई भी पाथ को, ये चीज़ें। तो तो एक चीज़ है कि एक मान के चलो, सबसे पहला कि क्या ए स्टार, ठीक है, ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ देता है, ये क्वेश्चन आएगा, है कि नहीं, कि क्या ये देता है? तो यस, बट विथ कंडीशन, ठीक है, कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या होना चाहिए? इफ यूरिस्टिक जो है, यूरिस्टिक इज सेफ, ठीक है, यूरिस्टिक डिस्टेंस जो हम लोग का सब कुछ है वो सेफ है, ठीक है। तो यानी सेफ ह्यूरिस्टिक का मतलब, सेफ ह्यूरिस्टिक को हम लोग क्या कहते हैं? एडमिसिबल, ठीक है, एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक, ठीक है, ह्यूरिस्टिक। तो अगर ये एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक है तो आराम से हम लोग को ये हमेशा सही देगा, ठीक है, लोग सही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा, अदरवाइज नहीं देगा, ठीक है। वाई टी एच, ठीक है, ओके। तो ये एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक। तो क्वेश्चन आता है अब हम लोग का कि एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक क्या है, ह्यूरिस्टिक क्या है कि नहीं, ये क्वेश्चन आता है हम लोग का। अब नया टर्म आ गया तो हम लोग कैसे इसको समझें अब हम लोग, ठीक है। तो मेनली इसका क्या हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक, ठीक है, ह्यूरिस्टिक कभी भी एक्चुअल रिमेनिंग जो होता है, रिमेनिंग शॉर्टेस्ट कॉस्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक कभी भी एक्चुअल रिमेनिंग शॉर्टेस्ट कॉस्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ह्यूरिस्टिक कभी भी रिमेनिंग शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट कॉस्ट, सबसे कम कॉस्ट, ठीक है, तो सबसे कम कॉस्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये पहली बात हम लोग को, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब यही है कि एच ऑफ एन जो रहेगा मेरा इसमें ह्यूरिस्टिक में, वो हमेशा मेरा लेस देन और इक्वल रहेगा किससे? एक्चुअल शॉर्टेस्ट कॉस्ट फ्रॉम एन टू गोल, ठीक। तो ये हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ह्यूरिस्टिक में। तो ह्यूरिस्टिक कभी भी रिमेनिंग शॉर्टेस्ट कॉस्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ हम लोग का, ओके। अब हम लोग क्या है, तो इम्पोर्टेंट क्यों है कि नहीं, अब हम लोग समझते हैं कि वाई इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है ह्यूरिस्टिक वगैरह ये सब चीज़, ठीक है। तो आंसर यही होगा हम लोग का कि अगर ह्यूरिस्टिक ज़्यादा दे, ठीक है, ह्यूरिस्टिक अगर मेरे को ज़्यादा दे दे तो एल्गो जो होगा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा दे देगा तो ऑब्वियसली है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा और ज़्यादा दे देगा डिस्टेंस, और गलत हो जाएगा फिर गलत पाथ पे बायस हो सकता है, सही बात है, ठीक है, क्योंकि एल्गोरिदम चीज़ ही वैसा है कि हम लोग कंडीशन को अगर ध्यान ना रखें तो, यानी एजेस को क्या उसको बोलते हैं, ट्रेड ऑफ्स वगैरह अगर नहीं ध्यान दें हम लोग तो ये चीज़ हो सकता है हम लोग का, ठीक है। और शॉर्टेस्ट पाथ वाली टूट सकती है कि नहीं, तो अब क्या इसमें लिखना बार बार, ठीक है। तो इसमें एडमिसिबल एडमिसिबल यूरिस्टिक एडमिसिबल यूरिस्टिक क्या होता है? ए स्टार गिव्स ऑप्टिमल, ठीक है, ऑप्टिमल शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट क्या, ऑप्टिमल शॉर्टेस्ट पाथ, है कि नहीं, इसके वजह से ऑप्टिमल शॉर्टेस्ट पाथ देता है। तो
ओवर एस्टिमेट करके चलते हैं हम लोग, की वही चीज़ है कि ह्यूरिस्टिक जो होता है कभी कभी एक्चुअल रिमेनिंग शॉर्टेस्ट कॉस्ट से ज़्यादा हो, नहीं होना चाहिए, तो ये ऐसा होता है। ओके। एंड इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ह्यूरिस्टिक्स ज़्यादा दे तब क्या होता है, तो ह्यूरिस्टिक ज़्यादा दे तब एल्गो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा और गलत पाथ पे बायस हो सकता है। अ, अब क्या है, अब हम लोग का और भी बहुत सारी चीज़ है कि ग्रिडी फर्स्ट से क्यों डिफरेंस है, और ए स्टार डिस्त्रा ग्रिडी से क्यों अलग है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक जस्ट नॉर्मल डिफरेंस बता दूं आपको, ठीक है। एक नॉर्मल डिफरेंस बता दूं तो इधर मान लो क्या है कि एस टी आर है, ठीक है। इधर डिस्त्रा है एक साइड, इधर मान लो एक डिस्त्रा है, और इधर मेरा ग्रीडी फर्स्ट सर्च है, ठीक है। ग्रीडी फर्स्ट सर्च है, या ए स्टार है इधर हम लोग का। तो प्रायोरिटी कौन किसको देता है, ठीक है। तो इधर मैं एल्गो लिख देता हूँ और इधर प्रायोरिटी लिख देता हूँ, ओके। तो डिस्टर किसको प्रायोरिटी देता है, जी ऑफ एन को, ये कितना ट्रैवल कर लिए हम लोग उस पे। और ग्रीडी फर्स्ट सर्च प्रायोरिटी देता है एच ऑफ एन को, कितना बाकी है ट्रैवल करना। और ए स्टार किसको देता है, दोनों को देता है, कितना ट्रैवल कर लिए हैं और कितना हम लोग को ट्रैवल करना है, ठीक है। तो इसलिए इसको बेटर माना जाता है, एच ऑफ एन, ओके। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.